मंगलक्ष्मी सीरियल के मेकर्स ने सीरियल को इस मोड़ पर लाकर रख दिया है जहां पर आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि एक विलेन और एक हीरो में क्या अंतर हो सकता है। इस शो के सभी नेगेटिव कैरेक्टर और सभी पॉजिटिव कैरेक्टर एक जैसे ही नज़र आने लगे हैं। कौन बच्चा है, कौन बूढ़ा है, कौन विलेन है, कौन हीरो है, आप अंदाज़ा ही नहीं लगा पाएंगे कि आखिर इस शो में चल क्या रहा है। जी बिल्कुल, शो के मेकर्स ने इतनी घटिया हरकत की है जिसके बाद शायद ही किसी ऑडियंस का इस शो को देखने का मन करे, क्योंकि यहाँ पर ईशाना को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आज इसी की जानकारी लेकर आई हूँ मैं इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल द फिल्मी रासलीला पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देरी ना करते हुए आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा ही था कि ईशाना सोम्या के पैसे चोरी करके घर से चली जाती है। अब यहाँ पर वो पैसे लेके जाएगी अपने दोस्त के पास और उसको वो पैसे देगी, लेकिन जैसे कि मैंने कल की वीडियो में आपको बताया ही था कि उसका दोस्त पैसे लेने के बाद भी ईशाना के साथ चाल चलेगा। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि यहाँ पर ईशाना का फ्रेंड ईशाना को एक टारगेट देता है कि तुम्हें एक पैकेट है, उस पैकेट को इस लोकेशन तक पहुँचाना है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि उस पैकेट के अंदर क्या है। अब इतनी बड़ी चीज को ईशाना लेकर कैसे एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक पहुंचाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। अब यहाँ पर आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि जो ईशाना का दोस्त है वो वीडियो मंगल के फ़ोन में सेंड कर देगा। जी बिल्कुल, अब जैसे ही मंगल के फ़ोन में वो वीडियो जाएगी ईशाना के तो हाथ पांव फूल जाएंगे। अब यहाँ पर ईशाना अपने दोस्त से लड़ाई करते हुए नजर आएगी, उसको बहुत बातें सुनाएगी, लेकिन इसके बावजूद भी उसका फ्रेंड उसकी एक भी नहीं सुनने वाला है। एंड फाइनली ईशाना दौड़ भाग करके किसी तरीके से दौड़ते हुए अपने घर पहुंचेगी और वो देखेगी कि उसके माँ के हाथ में फ़ोन है और उसके फ़ोन में वो मैसेज भी आ चुका है। लेकिन यहाँ पर मंगल जैसे ही अपना फ़ोन उठा के वो मैसेज चेक करना चाहेगी, तभी अचानक से ईशाना वहाँ पर पहुँच जाएगी और मंगल के हाथ से फ़ोन ले लेगी एंड फाइनली उस वीडियो को डिलीट कर देगी ताकि मंगल ना देख पाए, और ऐसा ही होगा। अब यहाँ पर मंगल ने तो कुछ भी नहीं देखा, सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई, लेकिन ईशाना के दिमाग में ये बात चल रही है कि प्रॉब्लम अभी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई है। इसी के चलते यहाँ पर ईशाना उस लड़के को फिर से कॉल करेगी और उससे कहेगी कि मैं तुम्हारा ये काम करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन इसके बाद तुम ये वीडियो ज़रूर डिलीट कर देना, मुझे प्रॉमिस करो। जिसके बाद वो लड़का उसको भरोसा दिलाता है कि हाँ तुम ये मेरा लास्ट काम कर दो, उसके बाद मैं तुमसे कभी भी किसी काम के लिए नहीं कहूँगा। एंड फाइनली ईशाना ये काम करने के लिए रेडी हो जाती है। अब यहाँ पर ईशाना के हाथ में पैकेट होता है, उसके पास लोकेशन होती है। अब यहाँ पर ईशाना सोचती है कि इस लोकेशन तक ये पैकेट कैसे पहुँचाया जाए। मैं तो यहाँ पर रहती हूँ, दिल्ली में रहती हूँ, लेकिन लोकेशन गुड़गांव की है, गुड़गांव तक मैं कैसे ये पैकेट पहुँचाऊँगी। तभी अचानक से वो मंगल को फ़ोन पे बात करते हुए सुनेगी, जहाँ पर कपिल और मंगल आपस में ऑफिस से रिलेटेड बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर जो पहला स्वाद का खाना होता है, प्रोडक्ट होता है, उसके कुछ पैकेट्स गुड़गांव पहुँचाने होते हैं। अब यहाँ पर ईशाना इन लोगों की बातें सुन लेती है और ईशाना को ये पता चल जाता है कि गुड़गांव जा रहा है ये सारा सामान जो कि मम्मी के ऑफिस में बनता है। मैं इस मौके का फ़ायदा उठा सकती हूँ, उस खाने के साथ साथ मैं ये पैकेट भी उसी डब्बे में रख दूंगी, तो शायद जो मेरा ये प्रोडक्ट है वो भी वहाँ तक पहुँच जाए। तो इस तरीके से कुछ वो दिमाग लगाते हुए नजर आएगी ईशाना, और एंड फाइनली वो ऐसा ही करने वाली है। अब यहाँ पे वो छुपते छुपाते पहुँच जाएगी अपनी मम्मी के ऑफिस। अब यहाँ पर वो देखेगी कि सभी लोग लगे हुए हैं अपने कामों में। अब सभी लोग वो पैकेट्स वगैरह पैक कर रहे होते हैं, डब्बों को गुड़गांव पहुंचाने के लिए रख रहे होते हैं। तभी इसी बीच यहाँ पर ईशाना किसी भी तरीके से छुपते छुपाते अपनी मम्मी के ऑफिस में एंट्री कर लेती है, और सिर्फ एंट्री ही नहीं करती है बल्कि वहाँ पर इतने सारे एम्प्लॉय होते हैं, उनकी नज़रों से बचते बचाते वो पहुँच जाती है उसी स्टोर रूम में, उसी गोदाम में जहाँ पर वो सारे डब्बे पैक किए जा रहे होते हैं। उन्हीं डब्बों के बीच में ईशाना खड़े होकर किसी एक डब्बे के बीच उस प्रोडक्ट को डाल देती है, मतलब उस पैकेट को डाल देती है जो कि उसे गुड़गांव तक पहुँचाना है। अब यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है क्योंकि बार बार कोई ना कोई एम्प्लॉय वहाँ से निकल रहा होता है। यहाँ तक कि मंगल और कपिल भी वहाँ पर आ जाते हैं। मंगल और कपिल आपस में बात कर रहे होते हैं कि कितने बॉक्सेस पहुँचाने हैं, कब पहुँचाने हैं, कितना चार्ज आएगा, कुछ इस तरीके की बातें वो आपस में कर रहे होते हैं। अब ईशाना जैसे ही अपनी माँ को और कपिल को देखेगी वो तुरंत डब्बों के पीछे छुप जाएगी। अब यहाँ भी मंगल उसको नहीं देख पाएगी। इस तरह से ईशाना अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर देगी और वो काम करके वहाँ से निकल भी जाएगी।
लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत तो तब आती है जब इस सब के बारे में सौम्या को पता चलेगा। एक्चुअली यहाँ पर सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आएगा जब ईशाना घर से निकलती है और वो घर से निकलने के लिए सौम्या की गाड़ी का इंतज़ार करती है। जी बिल्कुल, मंगल ऑलरेडी जा चुकी होती है ऑफिस। अब ईशाना को ये टेंशन रहती है कि वो इतनी जल्दी अपनी माँ की ऑफिस कैसे पहुँचे। तो यहाँ पर सौम्या भी उसी रोड से निकलकर अपने ऑफिस जा रही होती है। अब ईशाना इस बात का फ़ायदा उठाएगी और वो सौम्या की गाड़ी की डिग्गी में जाकर बैठ जाएगी। अब यहाँ पर सौम्या उसको नोटिस नहीं कर पाएगी, लेकिन सौम्या नोटिस तब करेगी जब ईशाना उसकी गाड़ी की डिग्गी से निकलकर भागते हुए दिखेगी। तब यहाँ पर सौम्या को ये शक होगा कि इतना बड़ा कांड कैसे कर सकती है ईशाना। पहली बात तो वो बिना बताए उसकी गाड़ी की डिग्गी में बैठ गई, फिर अचानक से वो भाग रही है, ऐसा क्या हुआ है। तो कहीं ना कहीं सौम्या को यहाँ पर डाउट होगा एंड फाइनली वो उसका पीछा करने लगेगी। यहाँ पर ईशाना को पता ही नहीं चलता है कि उसके पीछे सौम्या है। अब सौम्या यहाँ पर ईशाना का पीछा करते करते मंगल के ऑफिस पहुँच जाएगी और ईशाना की सारी हरकतों को वो देख लेगी अपनी आँखों से कि क्या किया है ईशाना ने। अब यहाँ पे ईशाना तो अपना काम करके निकल जाएगी, लेकिन सौम्या यहाँ पर जब जाएगी और देखेगी कि उस डब्बे के अंदर ईशाना ने क्या रखा है तो उसके तो होश ही उड़ जाएंगे, तोते उड़ जाएंगे जब वो देखेगी कि इस पैकेट के अंदर इतना खतरनाक प्रोडक्ट है और ये ईशाना इतनी सी बच्ची इस प्रोडक्ट को मंगल के बॉक्सेस के अंदर क्यों डाल रही है। पहले तो सौम्या के होश उड़ जाएंगे, उसको समझ ही नहीं आएगा कि ये सब कुछ चल के आ रहा है एंड फाइनली सौम्या रिलैक्स होगी और बाद में बहुत ज़्यादा खुश भी होगी कि फाइनली अगर मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ तो मेरी जगह ईशाना तो कुछ कर रही है। इस मंगल को नीचे दिखाने का इससे अच्छा कोई मौका हो ही नहीं सकता। और यहाँ पे सौम्या ईशाना की सारी गलती सारी सच्चाई जानते हुए भी चुप रहेगी और वो सिर्फ तमाशा देखेगी कि अब जो हो रहा है उसको होने देते हैं। ईशाना बहुत अच्छा काम कर रही है, वो अपनी माँ को नीचा दिखाना चाहती है, अपनी माँ को फंसवाना चाहती है, क्योंकि अगर ये पैकेट पहला स्वाद प्रोडक्ट के साथ गुड़गांव पहुंचा और वहाँ पर अगर चेकिंग हुई और वहाँ पर अगर ये चीज़ें पकड़ी गई तो सबसे पहला नाम यहाँ पर आएगा मंगल का, क्योंकि उस पूरे बिजनेस की मालिक तो मंगल ही है। कपिल ने तो सिर्फ इन्वेस्ट किया है। तो यहाँ पर मंगल को फंसाने का इससे अच्छा कोई तरीका हो ही नहीं सकता। एंड यहाँ पे सौम्या बहुत ज़्यादा खुश नज़र आएगी कि मेरे नक्शे कदम पर चलते हुए ईशाना ने बहुत अच्छा काम किया है। तो इस तरह से सारी सच्चाई पता होने के बाद भी सौम्या चुप हो जाएगी। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ईशाना का ये प्लान सक्सेसफुल होता है या फिर नहीं। लेकिन अगर अंदाज़ा लगाया जाए मंगल लक्ष्मी सीरियल के सभी ट्रैक्स का, तो सारे ट्रैक बिना स्टोरी लाइन पूरे किए बिना ही खत्म हो जाते हैं। उसकी स्टोरी लाइन ही पूरी नहीं की जाती है, उस ट्रैक को ख़त्म ही नहीं किया जाता है कि एट द लास्ट मोमेंट क्या होगा। तो यहाँ भी कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती है कि शायद ईशाना का सच कभी सामने आएगा भी या नहीं, क्योंकि हमेशा सौम्या को बचाया जाता है। सौम्या की कोई भी सच्चाई आज तक सामने नहीं आई है, हमेशा वो सबके सामने एक अच्छी विमेन के रूप में खड़ी हुई दिखाई देती है आदित्य की नज़रों में। तो शायद कहीं ना कहीं ईशाना के साथ भी ऐसा हो, तो ये तो हमें आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा। लेकिन मेकर्स ने जो हरकत यहाँ पर ईशाना से करवाई है वो बहुत ही ज़्यादा घटिया है। आपका क्या कहना है इस संबंध में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।